तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो भाई सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, जिनमें बड़े का नाम है नजीम मोहम्मद और छोटे का नाम है हकीम। ये दोनों मलयाली है, मुंबई से। ये अपने परिचित आदमी श्री कुमार के सहयोग से यहाँ पर आए हैं, पर इन्हें एयरपोर्ट पर कोई लेने नहीं आता है। सभी यात्री चले जाते हैं। इनके पास इंडिया के एजेंट का फोन नंबर भी नहीं होता है कि ये उससे संपर्क कर सके और मदद मांग सके। यहाँ ये किसी की भाषा भी नहीं समझ पाते, क्योंकि इन्हें सिर्फ हिंदी ही आती है थोड़ी बहुत। बहुत देरी के बाद एक शेख आता है जो इन्हीं की तरफ आता है और इनसे कुछ कहता है और इनका वीजा और पासपोर्ट ले लेता है और इनको अपने गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। उसकी गाड़ी खटारा गाड़ी होती है, देखने में ही बहुत पुरानी लग रही होती है। छोटा भाई बड़े से कहता है, हम कंपनी वर्कर की हैसियत से आए हैं और इतनी कबाड़ा गाड़ी में जा रहे हैं। वो लोग तो एसी वाले बस में जा रहे हैं। बड़ा भाई इस बारे में कुछ नहीं कहता है और गाड़ी में बैठ जाते हैं। बड़ा भाई कहता है, बहुत देर हो गई है, हमें गांव में फोन करके अपने घर पे बता देना चाहिए कि हम पहुंच गए हैं। छोटा उस शेख से कहता है कि हमें फोन करना है, किसी कॉलिंग बूथ पर गाड़ी रोक देना, और वो शेख गाड़ी नहीं रोकता है और इन्हें डांट देता है। ये लोग बहुत देर के बाद सुनसान जगह में पहुंच जाते हैं, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता है। रात में शेख गाड़ी रोकता है एक जगह जहां एक झोपड़ी होती है, जहां छोटे भाई को एक आदमी को दे देता है और वो उसे पकड़ लेता है। वो चीखता है, चिल्लाता है, हमें एक ही साथ काम करना है, पर वो उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। दूसरे को वो गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और जब वो विरोध करता है तो उसे मारता भी है और उसे दूसरी जगह पे ले जाके छोड़ देता है, जहाँ भीड़ बकरी और ऊंट होते हैं। वहाँ एक आदमी होता है जो इंडिया से ही होता है। वो देखने में काफी बूढ़ा दिख रहा होता है। नजीम उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो कुछ ठीक से जवाब नहीं देता है। नजीम सोने के लिए झोपड़ी के अंदर चला जाता है, जहाँ शेख सोया होता है। वो नीचे अपनी चादर बिछाकर सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। पास्ट में नजीम नदी से बालू निकालने का काम करता है। वहाँ उसके साथ काम करने वाला एक आदमी सिगरेट पी रहा होता है। वो बताता है, ये सिगरेट मेरा जीजा लाया है गल्फ से, और वो उन्हें बता देता है कि वो 2 वीजा भी लेकर आया है, अगर किसी को जाना हो तो वो जा सकता है। नजीम कहता है, क्या ये सच है? उसमें तो बहुत पैसा लगता है। वो बताता है 30,000 रुपए ही लगेंगे। नजीम कहता है, इतने पैसे के लिए तो मुझे घर बेचना पड़ेगा। वो कहता है, घर को गिरवी रख दो, बेचने की क्या जरूरत है, 2 महीने की तो बात है, सैलरी मिलते ही घर वापस मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं उसका दोस्त उसे अपने जीजा के पास ले जाता है। नजीम उसे पैसा दे देता है। वो कहता है कि और 10,000 मुंबई के एजेंट को दे देना। नेक्स्ट सीन में हमें नजीम का घर दिखाया जाता है, जहां उसकी बीबी और माँ है। वो लोग नजीम के लिए अचार बना रही होती है। उसकी माँ कहती है कि तू नसीर और हुसैन से उनका नंबर मांग कर अपने पति को क्यों नहीं दे देती, पर उसकी बीवी कहती है, मैंने अपने दोनों भाइयों से कितना कहा कि मेरे पति को वीजा दिलवा दो, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अब उनकी मदद की क्या जरूरत। दरअसल उसके दोनों भाई अरब के गल्फ में ही काम करते हैं। बाद में वहाँ नजीम भी आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि शेख जाग जाता है, जो नजीम को लात मार के जगाता है और उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं नजीम एक कबाड़ी गाड़ी में सोया होता है, जो कि उसी शेख की होती है, क्योंकि बाहर वो रात में उसी गाड़ी में सो गया होता है। हम देखते हैं वो आदमी जिससे रात में नजीम बात किया था, वो बकरी का दूध निकाल रहा होता है। उसके पास नजीम जाता है। वो आदमी नजीम को बकरी का दूध देता है। नजीम पीने लगता है, तब वो जग छीन लेता है और कहता है अपनी भाषा में कि ये तुम्हें नहीं पीना है, ये शेख को ले जाकर के दे दो, और वो ऐसा ही करता है। जब शेख दूध पी लेता है, तब नजीम उसे विनती करता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना घर गिरवी रख के आया हूँ, मुझे यहाँ काम नहीं करना है, मैं कंपनी वर्कर की हैसियत से आया हूँ। पर वो उसे डांट कर बाहर निकाल देता है। बाहर वो बूढ़ा आदमी सभी भेड़ बकरियों को चराने के लिए रेगिस्तान में लेकर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी गाड़ी से आता है सामान लेकर, जो रात में नजीम को एयरपोर्ट से यहाँ लाया होता है। नजीम उसे कहता है कि कंपनी में काम करने के लिए कहकर मुझसे वीजा का पैसा ले लिया। वो कहता है कि बस मुझे एक फोन करना है और अपने परिवार से बात करनी है। वो नजीम को डांट कर भगा देता है। नेक्स्ट सीन में शेख उसे लिट्टी खाने के लिए देता है, जो कि काफी कड़ी होती है। अगले सीन में नजीम उस चरवाहे के पास जाता है, उससे मेन रोड के बारे में पूछता है। वो कहता है बहुत दूर है, वहाँ
वहाँ तक तुम नहीं जा सकते। नजीम रात में अपनी बीवी के लिए चिट्ठी लिखता है और उसे याद करता है, पर वो चिट्ठी भेज नहीं सकता है क्योंकि ये रेगिस्तान के बीचों बीच फंसा हुआ है और इसके पास मैप भी नहीं है कि कैसे जाना है। रास्ता भटकने पर जान भी जा सकती है। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नजीम स्टेशन पर आया हुआ है। उसकी माँ और बीवी उसको अलविदा करते हैं। नजीम के साथ एक और लड़का जा रहा होता है जो पहले ही ट्रेन में बैठा होता है। उसकी माँ नजीम से कहती है, बेटा मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये बाहर पहली बार जा रहा है। सभी इन दोनों को आखिरी अलविदा करते हैं और ट्रेन चल पड़ती है। सीन फिर से वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। हम देखते हैं नजीम संडास कर रहा होता है, तभी शेख आकर उसे मारता है और पानी लेकर चला जाता है। नजीम कहता है कि मैं धोऊंगा कैसे? चरवाहा कहता है बालू से। थोड़ी देर बाद वहाँ पानी का टैंकर वाला आता है। नजीम कहता है कि मुझे साथ लेकर चलोगे क्या? दरअसल पानी का टैंकर वाला भी इंडिया से ही होता है। वो नजीम की बात को समझता है, लेकिन तभी वहाँ शेख आ जाता है और नजीम को मारने लगता है और उसे भी डांटता है। सीन वापस से पास्ट में दिखाया जाता है। नजीम मछलियाँ पकड़ रहा होता है नदी में। घर आने के बाद वो अपनी बीवी को उठाकर नदी में फेंक देता है क्योंकि वो अपनी बीवी को तैरना सिखा रहा होता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं नजीम रेत में सोया होता है और वो अपने घर को याद करके रो रहा होता है। रात में चरवाहा ऊंट को चारा डालता है और बाल्टी लेकर जाने लगता है। ये सब नजीम देख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेख नजीम को जगाता है और बकरी का दूध निकालने के लिए कहता है क्योंकि चरवाहा अब यहाँ नहीं होता है क्योंकि वो कहीं चला गया है। नजीम उसके सारे काम करता है। अब नजीम को काफी समय बीत गया है, जैसे लगता है साल बीत गए हैं, कई साल बीत गए हैं। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, वो उसी चरवाहे की तरह हो गया है जो यहाँ पहले काम करता था। नजीम आईने देख रहा होता है, तभी शेख वो आईना तोड़ देता है। कुछ समय बाद नजीम उसी टूटे हुए कांच से अपनी दाढ़ी बनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं बना पाता। वो रोता है अपनी हालात पे। वो इंडिया में कितना खुश था, इसीलिए वो भागकर पहाड़ी के ऊपर से अपनी जान देने के लिए जाता है। जब नीचे देखता है तो एक लाश को गिद्ध खा रहे होते हैं। वो उसके पास जाता है और देखता है कि ये तो वही चरवाहा है जो पहले शेख के यहाँ काम करता था। इसका मतलब ये है कि शेख ने उसे मारकर यहाँ पे फेंक दिया है। नजीम एक दिन भागने की कोशिश करता है पर शेख उसे पकड़ लेता है। अब नजीम और कमजोर हो गया है क्योंकि शेख ने उसका पैर तोड़ दिया है। वो बकरियों को चराने के लिए अब जाता है। एक दिन जब वो बकरियों को चरा रहा होता है तब बारिश होती है और बर्फ गिरती है। वो छुपने के लिए एक पहाड़ की गुफा में चला जाता है। उसे गाने की आवाज सुनाई देती है। वो गुफा से होते हुए उसकी दूसरी तरफ जाता है। उधर उसे उसका भाई मिलता है। वो भी बकरी चराने इधर ही आया होता है। वो दोनों मिलते हैं और खूब रोते हैं अपने हालात पे। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसको देखकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है और कहता है मैं फिर मिलने आऊंगा। एक दिन नजीम ऊँट को चराने लाया होता है, तभी उसका छोटा भाई आवाज देता है जिसे वो देख लेता है। छोटा भाई एक चिट्ठी लिख के लाया होता है। वो चिट्ठी को नीचे रखकर चला जाता है। शेख नजीम को वहाँ से देख रहा होता है, इसीलिए नजीम बैठकर शौच करने लगता है। शेख जब चला जाता है तो नजीम चिट्ठी ले लेता है और उसे पढ़ता है। उसमें उसका भाई लिखा होता है, भैया मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आया हूँ। मेरे साथ एक अफ्रीकी है, वो यहाँ पहले भी काम कर चुका है। उसे यहाँ के सारे रास्ते के बारे में पता है। वो हमें यहाँ से ले जाएगा। अगले दिन फिर से गाने की आवाज सुनाई देती है। नजीम जान जाता है कि उसका भाई आया हुआ है उससे मिलने के लिए। वो चुपके से उससे मिलने जाता है। हकीम उसे अपने दोस्त इब्राहिम कादरी से मिलवाता है। इस बार हम देखते हैं कि नजीम और भी कमजोर हो चुका है। वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है। हकीम बताता है कि कुछ दिन में हमारे बड़े शेख के बेटे का निकाह है। जब सभी वहाँ चले जाएंगे उसी दिन हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। सभी निकाह में चले जाते हैं। उस दिन नजीम पहली बार पानी से नहाता है। कई साल बीत गए होते हैं इसे पानी से नहाए हुए। पानी से नहाने के बाद वो वही कपड़े पहनता है जो पहनकर यहाँ पर आया होता है। अपने गांव से आखिरी बार सभी बकरी और ऊँट को चारा खिलाता है और उन्हें अलविदा कहता है। वहाँ हकीम और इब्राहिम कादरी भी आ गए होते हैं नजीम को ले जाने के लिए। नजीम अपना बैग लेकर उनके साथ चल देता है। चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। हकीम को प्यास लग जाती है। वो पानी पीने के लिए कहता है। इब्राहिम कादरी दोनों भाइयों को वहीं रुकने के लिए कहता है और वो पानी लेने के लिए चला जाता है। पास ही एक ऊँट और बकरी का तबेला होता है। वो वहाँ जाकर पानी पीता है और जैसे ही पानी लाने की कोशिश करता है तभी शेख वहाँ का देख लेता है और इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इब्राहिम किसी तरह से वहाँ से भागता है और ये लोग भी वहाँ से भागकर किसी तरह से अपनी जान
बचाते हैं। पर इस बीच में नजीम का बैग छूट जाता है और उसकी चप्पल भी खो जाती है। अगले दिन जब दोनों भाई जागते हैं तो देखते हैं कि इब्राहिम कादरी बैठा होता है। वो रास्ते देख रहा होता है, चारों तरफ रेत ही रेत है। वो सूरज की तरफ ही चलने का फैसला करता है। रास्ते में हकीम को रेत में पानी दिखने लगता है और वो उधर ही तेजी से जाने लगता है क्योंकि उसे प्यास लगी होती है। इब्राहिम कादरी कहता है कि ये भरम है, वहाँ पानी नहीं है। और सच में वहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ तो एक ऊंट मरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि हम लोग भी शायद ऐसे ही मर जाएंगे प्यास से। फिर वहाँ से वो लोग आगे चलते जाते हैं। इब्राहिम कादरी एक जगह रुकता है और ये लोग भी वहाँ रुकते हैं और सभी लोग नमाज पढ़ते हैं। तभी इब्राहिम कादरी देखता है रेत में बहुत से सांप इनकी तरफ आ रहे होते हैं। इब्राहिम कादरी हकीम को तो बचा लेता है, लेकिन नजीम वहीं रह जाता है। इब्राहिम कादरी कहता है कि तुम्हें हिलना नहीं है, हिलोगे तो सांप तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए नजीम वहीं पे रुका रहता है। सभी सांप चले जाते हैं। एक सांप नजीम के पैर के नीचे से जाता है। नजीम का पैर दुखने लगता है। इब्राहिम कादरी नजीम के पैर को देखता है। नजीम के पैर पर छाले पड़ गए होते हैं क्योंकि भागते वक्त जब उसकी चप्पल रेत में छूट गई होती है, तभी से वो बिना चप्पल के ही आ रहा होता है। इब्राहिम कादरी अपना कोट फाड़कर नजीम के पैर में बांधता है और अगले दिन ये लोग फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में हकीम बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद ये फिर से चलना शुरू करते हैं। हकीम फिर गिर जाता है। इब्राहिम कादरी उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद नजीम भी गिर जाता है। कादरी दोनों को एक जगह करके खुद धूप में पेड़ की तरह उन्हें छांव करता है। उन्हें जब आराम मिलता है तो वो फिर चलना शुरू करता है। चलते चलते शाम हो जाती है। ये लोग एक जगह पे सो जाते हैं। अगली सुबह फिर से चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर चले ही होते हैं कि हकीम को शहर दिखने लगता है। वो तेजी से भागने लगता है। इब्राहिम कहता है कि ये भ्रम है, वहाँ शहर नहीं है, रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकता है और जाकर रेत में गिर जाता है और भूख के कारण रेत को ही खाना समझकर खाने लगता है और वो मारा जाता है क्योंकि वहाँ शहर नहीं होता है। ये देखकर नजीम खूब रोता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। तभी कादरी को कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो आगे जाकर देखता है तो रेत का तूफान आ रहा होता है। वो नजीम को लेकर वहाँ से किसी तरफ भागता है, उसकी जान बचाता है। ये रेत में ही एक जगह पे सो गए होते हैं। तूफान जाने के बाद जब शाम हो जाती है तो ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह जागते हैं तो कादिर नजीम को चलने के लिए कहता है, पर नजीम काफी सदमे में होता है। किसी तरह इब्राहिम उसे मनाता है और नजीम को लेकर आगे चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद नजीम बेहोश हो जाता है। कादिर उसे अपना जूता पहना देता है क्योंकि नजीम का पैर काफी घायल और जख्मी हो गया होता है। इब्राहिम कादरी वहाँ एक गिरगिट को देखता है। वो नजीम को भी दिखाता है। वो उसके पीछे जाने के लिए कहता है और जैसे ये लोग उसके पीछे जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक जगह पे तालाब है और वहाँ पर पेड़ है। वो नजीम को वहाँ ले जाता है पर नजीम अब पूरी जान लगाकर उधर जाने लगता है। कादिर को भी धक्का मार देता है और फाइनली उस तालाब के पास पहुँच जाता है जहाँ पानी होता है। लेकिन तब तक इब्राहिम कादरी भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पानी पीने से रोक देता है क्योंकि पानी जहरीला भी हो सकता है। कई दिन के बाद पानी एकाएक पीने से आदमी मर भी जाता है। इसीलिए इब्राहिम कादरी उसे कपड़े से थोड़ा सा पानी पिलाता है। थोड़ी दूर वो कुछ ढूंढता है, उसे एक बोतल मिलती है। वो तालाब के पास बैठकर उस बोतल से एक धुन बजाता है जिससे बहुत से पंछी आते हैं। ये लोग फिर से पानी पीते हैं और चलने लगते हैं। तभी वहाँ कादरी को एक प्लास्टिक मिलती है जो शायद शहर से उड़कर आई होती है। इब्राहिम कादरी समझ जाता है कि शहर अब नजदीक ही होगा। वो लोग आगे चलने लगते हैं पर वहाँ रोड नहीं मिलता है और न ही शहर दिखाई देता है। चारों तरफ रेत ही रेत होती है। ये लोग चलते जाते हैं। शाम हो जाती है तब भी रोड नहीं मिलता है। ये वहीं एक जगह रुक जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह नजीम जागता है तो वहाँ कादिर नहीं होता है पर वो बोतल में पानी रख दिया होता है। अब वो पानी की बोतल नजीम ले लेता है और अकेले ही चल देता है। कई घंटे चलने के बाद वो थक कर बैठ जाता है और वो पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद वो बोतल लेकर तेजी से भागने लगता है। बहुत देर बाद वो थक कर गिर जाता है। उसकी बोतल उसके हाथ से छूट जाती है और वो रेत से ढगरते हुए सड़क पर चली जाती है। अब नजीम फाइनली रोड के पास पहुंच गया होता है। रात में एक गाड़ी को आते हुए देखता है। वो लिफ्ट मांगता है पर उसे लिफ्ट नहीं मिलता है क्योंकि इसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है। अगले दिन सुबह कई गाड़ियां आती है पर कोई लिफ्ट नहीं देता है। पर एक कार में एक शेख आता है जो अपनी कार रोक करके नजीम को पानी पिलाता है और कार में बैठाता है और नजीम को शहर में ले जाता है। एक जगह पे उतार देता है। नजीम हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। नजीम शहर में रोड पर कुछ दूर चलता है और वो एक पोल को पकड़कर नीचे ही गिर जाता है। तभी वहाँ एक कार आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो कार वाला आदमी इंडिया का होता है। वो नजीम को नहलाता
है और उसके बाल कटवाता है, उसका इलाज भी करवाता है। हालांकि नजीम की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। उसके दस्तावेज लीगल नहीं होने के कारण उसे 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। वहीं जेल में शेख आ जाता है, पर उसे वो अब नहीं ले जा सकता है क्योंकि नजीम उसके पास काम करने आया ही नहीं था। वो तो उसे गलती से अपने पास लेकर चला गया था, अपना आदमी समझ करके। और फाइनली इस झटके के बाद नजीम अपने घर लौट आता है, पर उसके पास अपनी बीबी और बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिवाय उसकी जिंदगी के। और ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर थोड़ी सी भी कहानी में कोई गलतियां और मिस्टेक हुई होगी तो प्लीज क्षमा करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।